आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल ईएमएफ और इमोशनल ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज मूव्ड अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इमोशनल ईएमएफ। तो जब हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उस कंडक्टर की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है जिसको हम इमोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं। ये देखते हैं कि ये कैसे होती है, क्या ये क्या जादू है जिसकी वजह से एक कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, जस्ट उसको हम मूव करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक चार्ज का बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, कि एक चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर एक चार्ज है और वो रेस्ट में है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। और फिर ये कि अगर आप एक चार्ज को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में रखते हो तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का उस चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप एक चार्ज को मूव करवाते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स का नाम देते हैं, और वो फोर्स जो है वो उसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देती है। और ये मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए ज़रूरी है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर हो। अगर तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल एंटर हो रहा है, यानी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर तो दोनों डायरेक्शन पैरेलल हैं और एक चार्ज पर, तो हम कहेंगे कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल एंटर हो रहा है, तो इस सूरत में चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो स्ट्रेट गुजर जाएगी। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है तो तब उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और वो उसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देती है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है और जिसको हम क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड इनटू द पेपर। दो चार्जेस लिए, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, इनको मैं मूव करवा रहा हूँ विद वेलोसिटी v, और मूव करवाते हुए मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर और चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड राइट है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे दो चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जो कि मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, और वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं। अब ये दोनों चार्जेस क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर परपेंडिकुलर एंटर हो रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो इनके पाथ को डिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो अपवर्ड लग रही है, और जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है। अब ये हर दफ़ा ऐसा ही नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, लाइक यहाँ पे जो मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ वो इनटू द पेपर ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेपर लूँ तो उस सूरत में ये होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड लगेगी, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड लगेगी। ये हम लेफ्ट हैंड रूल से हम इसकी ये फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे इमोशनल ईएमएफ के जादू को समझने के लिए यूज करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक रॉड ले लिया है, एक कंडक्टर ले लिया है जिसको मैंने दो पैरेलल कॉपर रेल्स के ऊपर रख दिया, और इन कॉपर रेल्स को मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया कि अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, करंट पैदा हो, तो गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर सके। और फिर मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड
अप्लाई कर दी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे मैं इनटू दी पेपर ले रहा हूँ। होगा ये कि अगर हम इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और ये ईएमएफ क्योंकि मोशन ऑफ अ कंडक्टर की वजह से पैदा हो रही है, तो हम इसको मोशनल ईएमएफ का नाम देंगे। अच्छा, ये ईएमएफ पैदा कैसे हुई? तो अभी जो हम पहला कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, हम उसी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक कंडक्टर ले रहे हैं और कंडक्टर के अंदर दो किस्म के चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। तो जब ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो कंडक्टर के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं, उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, जैसे हमने इससे पहले डायग्राम में देखा। और वहां पे हमने ये भी देखा था कि जो पॉजिटिव चार्जेस है उनके ऊपर फोर्स जो लगती है, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस अपवर्ड मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड मूव करता है। तो यहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है। जब एक कंडक्टर मूव करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो कंडक्टर के जो पॉजिटिव चार्जेस है उनके ऊपर फोर्स लगेगी अपवर्ड, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस अपवर्ड मूव करेंगे, और कंडक्टर के जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनके ऊपर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, इसकी वजह से वो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो डाउनवर्ड मूव कर। अब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्जेस अपवर्ड जा रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस डाउनवर्ड आ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो पॉजिटिव चार्जेस वाला जो रीजन है, यानी अपर रीजन जो है कंडक्टर का, वो हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा, और जो लोअर रीजन है नेगेटिव चार्जेस वाला रीजन, वो लो पोटेंशियल पे चला जाएगा। यानी एक एंड कंडक्टर का हायर पोटेंशियल हो गया और दूसरा एंड जो है वो लोअर पोटेंशियल हो गया। यानी इन दोनों एंड्स में के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और हमें ये बताया है कि करंट फ्लो बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उन दो पॉइंट्स के दरमियान करंट फ्लो कर। तो यहाँ पे भी दो पॉइंट्स जो हैं उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और एक पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, करंट फ्लो करेगा। और ये करंट क्यों फ्लो कर रहा है? ये फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है वो प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ अ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इस ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ का नाम देंगे। तो फ्रेंड, हमने ये तो देख लिया कि हम अगर एक कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। अब हम ये देखते हैं कि ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हो गई, तो लेकिन कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, हमारे पास उसके लिए कुछ एक फार्मूला होना चाहिए। तो अब हम वो फार्मूला ड्राइव करते हैं, मोशनल ईएमएफ। तो अभी हमने देखा है कि चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, और मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस पी। और अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करें तो हम लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, और वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर। और इससे पहले आपने देखा है कि हमने वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर करवाया, यानी उसके वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे 90 पुट करेंगे, और फ्रेंड साइन 91 होता है। तो हम फ्रेंड हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू क्यू वी बी, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें। नाउ एज वी नो डैट E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, और यहाँ पे जो F की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो निकाली है क्यू वी बी फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ पे Q Q से कैंसिल हो जाएगा, सो E इज इक्वल टू वी बी आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो फ्रेंड्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ का रिलेशन देखें, तो वो रिलेशन ये है, ईएमएफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 से जो हमारे पास E की वैल्यू आई है वो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, और हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 टू L, क्योंकि जो टोटल लेंथ ले रहे हैं हम कंडक्टर की, वो हम टोटल लेंथ उसकी L ले रहे हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, जो हमने इससे पहले फिगर कंसीडर की है। तो हम 0 से L इसकी लेंथ ले रहे हैं, और E की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा वी बी इंटू डी आर।
तो फ्रेंड v एंड b जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ गए और हमारे पास रह गया है 0 टू l इंटू डी आर। अब हम अगर इसकी इंटीग्रेशन करें और लिमिट पुट करें तो हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा ई एम एफ इज इक्वल टू वी बी एल। फ्रेंड्स ये फार्मूला है मोशनल ईएमएफ का। तो फ्रेंड अब हम इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं और इंड्यूस्ड करंट को निकालने के लिए मैं ओहम्स लॉ को यूज कर रहा हूँ और ओहम्स लॉ हमारे पास क्या होता है कि V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से मैंने I की वैल्यू निकाली तो वो मेरे पास आ गया V ओवर R। अब ये जो वोल्टेज है या ईएमएफ है इसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, इसको हम इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया कि I इज इक्वल टू ई एम एफ ओवर आर। अभी मैंने इमोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकाली है जो कि मेरे पास थी VBL, तो मैंने यहाँ पे ईएमएफ की जगह VBL पुट कर दिया, तो इंड्यूस्ड करंट का मेरे पास फार्मूला आ जाएगा I इज इक्वल टू VBL ओवर R। तो ये फार्मूला होगा इंड्यूस्ड करंट का। और फ्रेंड्स हमें ये बताया कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें उस पे ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो फ्रेंड ये जो कंडक्टर हमने लिया हुआ है इसमें अब ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया जो कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, और उस मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस पी। तो यहाँ पे भी यही फोर्स लगने वाली है तो हम यही फार्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट खोला है तो यहाँ पे आ गया आई एल बी साइन थीटा। अगर आप उस डायग्राम को देखो जो मैंने शुरू में एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, कॉपर रेल को, उस डायग्राम के मुताबिक जो लेंथ है कंडक्टर की और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पे इसलिए 90 डिग्री पुट कर रहे हैं और साइन 91 होता है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ना करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ILB। अब ये जो करंट है ये इंड्यूस्ड करंट, तो इस इंड्यूस्ड करंट की जगह हम इंड्यूस्ड करंट का जो फार्मूला इससे पहले हमने ड्राइव किया है हम वो फार्मूला यहाँ पे पुट कर रहे हैं। सो हमने जब वो फार्मूला यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो फिर ये आ जाए F इज इक्वल टू वी बी स्केयर एल स्केयर ओवर आर। तो ये वो मैग्नेटिक फोर्स होगी जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगी इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।